हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। एसएससी जीडी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक सपना है उन हजारों बच्चों का जो वर्दी पहनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। एसएससी जीडी में यूं तो हजारों वैकेंसीज आती है और लाखों फॉर्म्स फिल करे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ उन बच्चों का जो हर दिन अपना बेस्ट कंसिस्टेंसी के साथ, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एसएससी जीडी के लिए बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट स्ट्रैटेजी, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर आप 2026 में एसएससी जीडी क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। तो चलो शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी 2025 में टोटल वैकेंसी थी 53,690। एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे हमारे नए दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके आगे बात करेंगे टाइम टेबल एंड ऑल द थिंग्स। तो एसएससी जीडी एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 160 नंबर के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और हमें इसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/8, मतलब 0.25। मतलब आप 8 क्वेश्चन गलत होने पर आपके एक क्वेश्चन के नंबर जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं, अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 2 नंबर जाएंगे। 0.25 है, 0.50 नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ ये जो मैंने नॉर्दर्न स्टेट्स लिखे हैं, स्पेशली नाम लिखा है, इसका मतलब ये है कि इन स्टेट्स में कट ऑफ ना बहुत हाई जाती है, तो आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। यहाँ पे 135 प्लस जा सकती है। आपको ये टारगेट रखना है, इसके आसपास या अब ये कैसे आएंगे। तो बेस्ट है हमें फोकस करना है प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथ और रीजनिंग में अपनी स्पीड बढ़ानी है। भैया 60 मिनट मिल रहे हैं हमें, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, देखो 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपको पता ही है कि मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा आएगा। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टेबल की, कि आपको अभी से अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तभी जाकर कुछ हो सकता है। अभी से 40-42 दिन बच रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, और आपको अपना, ये तो मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, इसको आप एड ऑन भी कर सकते हो। आप जितना दे सकते हो उतना बेस्ट रहेगा। तो चलो यहाँ पर एक्चुअली अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका दिल्ली पुलिस एग्जाम क्वालिफाई हो रहा होगा रिटर्न से, तो उनको फिजिकल भी करना है, और एसएससी जीडी में भी फिजिकल होगा। तो देखो 5:30 बजे आपको उठ जाना है। रनिंग प्लस फिजिकल की तैयारी तो आपको रखनी ही है, आप फिजिकल नहीं छोड़ सकते। देखो किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम दोनों को साथ लेके चलना होगा। और अगर आप रोज सुबह उठकर जल्दी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते तो आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे। भाई इतना सारा पढ़ना है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो आप उन सबको टैकल करने के लिए आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो देखो मॉर्निंग स्लॉट, ये मैंने टाइम यहाँ पर स्पेसिफिक इसलिए नहीं लिखा है ताकि जो भी बच्चा इस टाइम टेबल को अपनाए तो वो क्या करे, अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर ले। जैसे कोई बच्चा 5:30 बजे अगर उठता है, रनिंग वनिंग जाता है, 6-7 बजे तक आके अपना खा पी कर 7 बजे से 8 बजे से लाइब्रेरी चला जाता है या घर पे ही बैठ के पढ़ता है, तो 3 से 4 घंटे वो अपना मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट दे सकता है आराम से। तो उसमें क्या करना है, आपको जीके पढ़ना है। जीके के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आगे डिस्कस करूंगी, और मैंने इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है एसएससी जीडी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आप वो भी देख सकते हो जाकर। तो हमें मॉर्निंग में क्या करना है, सबसे पहले जीके पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आती है, डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हो गए, फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, जो बहुत डिफिकल्ट है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ना एग्जाम में। भाई मैंने भी डीपी का एग्जाम दिया था, मेरा तो हालत खराब हो गया था देख के। पढ़ो कुछ, याद कुछ और रहता है, क्वेश्चन कोई और सा आता है और लगा के कुछ और आते हैं। तो चलो करंट और जीके हमें मॉर्निंग में पढ़ लेना है, और प्लस हमें, अगर जैसे मैंने बोला ना आपको 3 से 4 घंटे का फर्स्ट स्लॉट आपको निकालना ही है, या 2 से 3 घंटे का, तो 1-1.5 घंटा करंट दे देना, 1-1.5 घंटा जीके जीएस और एक मॉक लगा लेना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी तो आप मिनी मॉक या सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, है ना। उसके बाद हम खाना वाना खाने के बाद अपना दोपहर में पढ़ने बैठते हैं। मैंने टाइम यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दोपहर में खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम पेन चलाएं, रीजनिंग मैथ करें, अपना दिमाग दौड़ाएं, ताकि हमें नींद ना आए। भाई इस टाइम तो सोना बिल्कुल लाजमी है ही नहीं, छोड़ दो। सर्दियाँ हैं, नींद आती है, आलस आता है, कम खाओ बट पढ़ो बहुत ज़्यादा। बहुत सारी वैकेंसीज है, इस बार सीट लेना तो डेफिनेटली कंपलसरी अपना एक टारगेट बना लो, ठीक है। दोपहर में हम ये करेंगे, शाम हो जाती है, फिर चाय वाय पी के अपना एक मस्त इवनिंग में हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे उसमें कर लो। बुकैप्स तो डेफिनेटली पढ़ो, और रात में पढ़ते पढ़ते पूरा दिन थक ही जाओगे, तो नाइट में क्या करोगे, जो भी पढ़ा है जीके जीएस में रिवीजन करना है। मॉक जो दिया था गलत कहाँ हुआ है, क्या हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी हमारी गलतियां हैं, उनको लिखना है।
एक कॉपी बना लो अपने मॉक्स की, जो आप गलत क्वेश्चंस को उसमें राइट डाउन कर लो भाई, जैसे लिखोगे और उन लिखे हुए क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो आप बोलते हो भाई 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कैसे हर दिन आप अपने मार्क्स इंक्रीज करो, कैसे 2-4 नंबर बढ़ाओ, तो यही होता है। अपनी गलतियों पे काम करो, गलतियों को लिखो और उनको रिवाइज करो, तभी हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किस सब्जेक्ट में, किन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो चलो आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ जिनका वीक है उनको तो डेफिनेटली ये जो मैंने लिखे हैं ना स्पेसिफिकली, इन पे तो काम करना ही है। और जिनका अच्छा है वो तो ओवरऑल उनको पता ही होगा कि सब पे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप PYQ या फिर मॉक्स दोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वो परसेंटेज एंड रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तो पढ़ ही लेना। मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ना है। कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 20 और टाइम आपको 60 मिनट ही मिल रहे हैं चारों सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको कैसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है ताकि आप मैथ में ही ना अटके रहो, बाकी पोर्शन भी आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, ये मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये तो डेफिनेटली करने ही है। बाकी और भी है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ यही करने हैं, इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने बहुत लिमिटेड रखा है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे तो कुछ तो पढ़ के चले ही जाना, ऐसा है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, नॉन वर्बल है। ठीक है, अब हमें डेली क्या करना है मैथ और रीजनिंग के लिए, हमें डेली 1 बुक लगाना है। क्या करना है, अब इसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगाना है, विद इन टाइम लिमिट। 12 से 15 मिनट में आपको एक मिनी मोक या सेक्शनल मोक लगा ही देना है। जैसे आप रीजनिंग का लगा रहे हो तो 12 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे। अगर आप अभी टाइम को ध्यान में रख के मोक्स दोगे ना तो ही आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो भाई आधे घंटे तक आप इन्हीं दोनों में लगे हुए हो तो फिर कैसे होगी बाकी चीजें। फिर आप हड़बड़ी में GK GS और हिंदी इंग्लिश जो भी है गलत करोगे, है ना। इसीलिए बोल रही हूँ टाइम लिमिट के अंदर लेके चलनी है चीजें, ताकि अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 90% पेपर इन टॉपिक से आता है जो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही पढ़ने हैं, आपको और भी पढ़ने हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको ये तो छोड़ने ही नहीं है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखे हैं। तो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे लोकोक्ति है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, गद्यांश है, वर्तनी है, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब वचन, ये सब आप पढ़ ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ गए भाई एकदम सर चकराने वाला टॉपिक है, स्टैटिक GK है। इसको आप पर डे हर दिन अभी से पढ़ो। अगर आपको इनमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, मैं हर एक का ना, मैंने सोचा कि मैं स्टैटिक GK पढ़ा ही देती हूँ बच्चों को बहुत अच्छे से विद द मैप के थ्रू, ताकि उनकी ईजिली आप, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रखूंगी, 6 से 10 मिनट के अंदर ही वीडियो होगी। एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, 20 से 25 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम कवर करा देंगे अगर आप बोलोगे तो। चलो अब बात कर लेते हैं स्टैटिक GK के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें किन पे ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा तो भाई फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस है, फेस्टिवल फेयर्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, घराने हैं, नेशनल पार्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, अवार्ड्स हैं। इनसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं, आप ये तो डेफिनेटली पढ़ना। बाकी अगर आपको लगता है भाई तो आप इनमें टॉपिक एड ऑन कर सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ ये ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत ज्यादा चीजें कैसे कवर करनी है मैंने उस तरीके से राइट डाउन किया है। चलो भाई अब आ जाते हैं GS पे। GS एक समुद्र है इस पेपर के लिए। देखो इसमें ज्यादा तो हमें खोना नहीं है ना डूबना है। करंट तो आप पर डे पढ़ने ही वाले हो, है ना। 6 से 8 महीने का करंट आप पर डे पढ़ लो। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं SSC GD के लिए स्पेसिफिकली, चाहे कुमार गौरव सर हैं और चाहे RW पे ही होते हैं या परचम क्लासेस हैं। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। तो अब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटी में देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो पढ़ने ही है। और अभी DP में क्या हुआ है, सब आर्टिकल्स भी पूछ लें। जैसे 28 में क्या है तो 28 के A में क्या है, ऐसे सब आर्टिकल्स भी पूछ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पूछ रहे हैं, शेड्यूल्स पूछ रहे हैं, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी संविधान संशोधन हुए हैं वो आपको याद कर लेना। भाई हिस्ट्री का तो वास्ट सिलेबस, अगर इसमें भी आप बोलोगे तो मैं हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्प चीजें ला के रख दूंगी, जिसमें 8 से 10 मिनट के एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप बता देना अगर आपको चाहिए हो तो। अब जियो भी बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है कि जियो को कम टाइम में कैसे खत्म करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने, इसलिए मैंने इन दोनों को स्पेसिफिकली छोड़ दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, साइंस में देखो, साइंस में आपको बायो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब बेसिक साइंस पढ़नी है,
सबसे ज़्यादा विटामिन्स, डिजीजेस, ऐसा यूनिट्स पढ़ लेने हैं। ये नॉर्मल मैंने नॉर्मल चीज़ें बताई हैं, इतना भी कर लोगे तो हो ही जाएगा। और वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, आपकी जनरल नॉलेज से हो ही जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, है ना, कि हम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अभी थोड़ा लो मार्क्स गेन कर रहा है तो वो अपने मार्क्स कैसे स्कोर करे। तो चलो बात करते हैं हमें क्या करना है। एवरी संडे मॉक इज मैंडेटरी। आपको हर संडे एक फुल लेंथ मॉक देना है। उस मॉक को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद राइट डाउन योर मिस्टेक्स इन अ कॉपी। आपको एक कॉपी लेनी है मॉक्स के लिए, आप एक कॉपी बना लो, उसके अंदर अपनी गलतियों को लिखो। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको लिखो, और उन गलतियों को ना आप हर दिन 2-4 मिनट बस खोल के जस्ट देख लो। ऐसे क्या होगा, पर डे नजर मार रहे हो ना तो वो चीज आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगी, है ना। अब ये लिखा है मैंने थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। ये किस लिए, ये मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जाम में 1 घंटा ही मिलेगा और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब आएगा। तो आपको मैथ रीजनिंग में कैसे कम टाइम करके बाकी चीजों पे जंप करना है इजीली आप, क्योंकि भाई जीके जीएस अगर आप हड़बड़ी में करोगे तो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत होंगे ही आपके, ये लाजमी है होना। फिर घर पे आके देखते हैं तब रिग्रेट होता है, यार जल्दबाजी में ये पढ़ लिया हमने, कभी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है। तो हम उस नहीं को फॉरगेट करके हम हाँ पढ़ जाते हैं और क्वेश्चन टिक कर देते हैं, तो इसलिए भी हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप मैथ और रीजनिंग में घुसे रहोगे फिर आपको कम टाइम मिलेगा, 15-20 मिनट, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जीके जीएस पढ़ोगे, हो सकता है आपके आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाएं। इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, हमें डेली क्या करना है ऐसी चीजें जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हों, हम औरों से आगे जाएं। ठीक है, रिवीजन। भाई आप सारे दिन जीके जीएस पढ़ोगे, आपको रोज रात को रिवीजन डेफिनेटली करनी है। रिवीजन करने के बाद क्या करना है, आपको मिनी मोक और सेक्शनल मोक्स है ना, आपको हर दिन देने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी पढ़ाया आपने, तो उसका मोक दे दो एक, आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरा ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर अप नहीं हुआ है तो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। और मैथ की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको पर डे करने हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिटेड रिसोर्सेस रखने। आप 70 किताबें एक ही सब्जेक्ट की लेकर ना बैठो, ना ही इतना टाइम है, ना ही आप पढ़ पाओगे और ना ही आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें घुसेंगी। दूसरा है कि पीवाईक्यू मैंडेटरी है, लास्ट 2-3 सालों के आपको पीवाईक्यू जरूर जरूर कर लेने हैं। आप इसको ढील नहीं दे सकते। अगर आप नहीं करोगे पीवाईक्यू तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत नए लगेंगे। और पीवाईक्यू करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में, समझने में, और एसएससी जीडी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आपके दिमाग में चीज फ्रेम होगी। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग उस तरीके से चलेगा, भाई हमारे पेपर में ना इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ता हूँ। मेनली इसीलिए होते हैं हम पीवाईक्यू एनालाइज इसीलिए करते हैं कि पेपर पूछ कैसा रहा है, कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन, ताकि हम उसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले जाएं, है ना। चलो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप देख सकते हो। पूरा हमने आपको बताया है यहाँ पर कि क्या पेपर का टाइम टेबल, हमें कैसे पढ़ना है, क्या नेगेटिव, ऑल द थिंग्स। भाई एसएससी जीडी की बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर किया मैंने, हर उस चीज को नोट डाउन कराया है, हर उस बारीक चीज को आप तक पहुंचाया है जिससे आप हर दिन अपना बेस्ट दे सकें। क्योंकि भाई ठंडे हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बस आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना उसमें फिट कर लेनी है चीजें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बेस्ट, जो बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, वैसी चीजें मैं आपको अब दे रही हूँ कि आप पढ़ाई तो करोगे, मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे, मेंटली भी हैप्पी रहना है आपको, क्योंकि आप हर दिन पढ़ोगे, हर दिन मॉक्स दोगे, मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेटेड फील होगा। और ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, देखो सोशल मीडिया से प्लीज दूरी बना लो। 40-45 दिन भी नहीं है, बहुत कम ही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 40 दिन है तो आप हर 40 दिन डेफिनेटली पर डे पढ़ने वाले। किसी दिन आपका हेडेक हो रहा है, कोई घर पे आ गया, कि कहीं आपको इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ गया है, तो 1-2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। समझते हो, अगर हम 20 दिन का टारगेट बनाते हैं ना तो उसमें से 15 दिन ही पढ़ पाते, 5 दिन तो हमारे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें ये शेयर कर रही हूँ ताकि ये तो आपको डेफिनेटली फॉलो करने के लिए ट्राई करना है कि आप फॉलो करो ही। ठीक है, पहली चीज ये है कि प्लीज अपने सोशल मीडिया साइट्स को ना प्लीज अभी बंद कर दो, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जो भी आप चीज यूज कर रहे हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए खोल के बैठते हैं, चलो किसी ने स्टेटस डाला देख लेते हैं, हम ही कोई स्टेटस डाल रहे हैं, हमारा कितने लोगों ने देख लिया है, क्या हुआ, क्या रिएक्शन दिया, फलाना ढिमकाना, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सब चीजों में अभी घिर रहे, भाई पेपर आ रहा है, पेपर का टाइम उन्होंने दे दिया है, 23 से शुरू है,
अब 23 फरवरी से पेपर शुरू है, वो तो आगे नहीं बढ़ने वाला। ये चीजें तो आप आगे बढ़ सकती हैं, हम आगे भी जाकर अपना चेक कर सकते हैं, बाद में भी किसी से बात कर सकते हैं कुछ। तो पहली चीज करनी है, सोशल मीडिया अवॉइड करनी है। मत आओ इंस्टा पे, इतना ज्यादा मत बैठो, कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है मत देखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए हमें बहुत सारे टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि आप आज का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आपने यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, भाई 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पर डे आ रहे हैं, हर एक टीचर वही सेम पढ़ा रहा है। अब आप एक चीज पढ़ने के लिए 10 लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो क्या है, ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बस आपका टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा आप स्पेसिफिक एक टीचर को चूज कर लीजिए और वो उस टाइम फ्रेम में खत्म करो अपना पढ़ के, और उसके बाद आप अब दूसरी चीज पढ़ो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मॉक्स में भाई मार्क्स कम आए तो प्लीज डिमोटिवेटेड होके बैठ नहीं जाना है, अपना सर मत पकड़ लेना कि भाई अब मेरे से तो पेपर निकल ही नहीं पा रहा, जब मेरे मॉक्स में नंबर नहीं बन रहे तो रियल एग्जाम में मैं क्या ही झंडे गाड़ूंगा। ऐसा नहीं होता है, मॉक्स का जो पैटर्न रहता है वो हमेशा रियल एग्जाम से हाई रहता है। तो आपको ना मॉक्स में अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, मिस्टेक्स को देखना है कि भाई कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, गलती कर रहा हूँ, मेरे को उन गलतियों को लिखना है एक कॉपी में, और मैं हर दिन पढ़ने से पहले अपनी उन गलतियों को देखूंगा मैंने क्या गलती की है, जिससे मैं आगे अगर वो सेम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी इर्द गिर्द रिपीट होता है ना, तो वो मेरे से तो बिल्कुल गलत हो ही ना। गलतियों को पहचानना है, लिखना है कॉपी पे, पर डे रिवाइज करना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। बस ये था मेरा एक बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई और हेल्प मेरी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ज़रूर बताना, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूँगी। और बस उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दो, और डीपी जिनका हो गया है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ो ही। और अगर एसएससी जीडी जो बच्चे अभी डीपी में लगे रहे, आप लोगों को पता है कि आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है, नया ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक ये हिंदी ही एड ऑन हुआ है ना, या जो हिंदी एड ऑन हुआ है तो आप उस पर काम कर लो, डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको एसएससी जीडी नहीं देना है तो आप यूपी कांस्टेबल आ गया, उसके ऊपर भी पढ़ सकते हो, उसको लेकर भी आप स्ट्रेटेजी बना लो अपनी एक, उस पर स्टिक हो जाओ। यूपी ऐसा ही है, उस पर स्टिक हो जाओ। बट आप ये सोचो, मैं कल रात में ये सोच रही थी कि भाई इस साल अगर हम सब एग्जाम्स को एकदम इकट्ठा कर देना तो 70-80 हजार प्लस वैकेंसीज आई हैं। मतलब सोच रहे हो आप 70-80 हजार बच्चे सिलेक्ट होंगे, 70-80 हजार बच्चों के पेरेंट्स को प्राउड होगा। तो क्यों ना हम भी इस बार जितनी वैकेंसीज आई ना, मैंने अपने टाइम पीरियड में जब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ मैंने तो नहीं देखा कि इतनी सारी हर बार आ रही हैं। देखो डीपी 2023 में हुआ था, उसके बाद नहीं आया, और अब आया, पता नहीं 2-3 साल बाद कब आएगा। ठीक है, वो भी अभी हो गया, चलो उसके बारे में क्या ही बोलना। यूपी कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, और इतने सारे पेपर आ रहे हैं, बस आप किसी एक को पकड़ लो और लग जाओ, क्योंकि भाई इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे नहीं लगता कि आगे 2-3 सालों में आने ही वाली है। तो बस शुक्रिया, अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप में जज्बा है एसएससी जीडी क्वालिफाई करने का। बस लगे रहो, डटे रहो। जो भी आपकी क्वारी हो प्लीज कमेंट डाउन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। जय हिंद।